8 से लेके 23,500 से रिजेक्शन ले ले और वहां से रिवर्सल दे दे, तो गाइज मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से 400 पॉइंट का ड्रॉप आ सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइज आई होप आपका आज का दिन अच्छा गया हो, क्योंकि जो भी हमने आपको प्रिडिक्शन दी थी एग्जैक्टली वही देखने को मिला है। हमने आपको एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे भी बताया था कि मार्केट जिगजैग रह सकती है और स्लाइटली बुलिश रह सकती है। ठीक है गाइज, आज से 8-10 दिन पहले 21 तारीख को मैंने ये प्रिडिक्शंस बनाई थी। एक एक दिन आपको मैंने बताया था और मैंने आपको बस एक चीज बोला था कि हो सकता है कि ये सारी करेक्ट हो जाए, हो सकता है कुछ करेक्ट हो जाए, या हो सकता है कोई भी करेक्ट ना हो। लेकिन भाई आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे सारी की सारी करेक्ट हुई है, एक में भी कुछ भी गलत चीज नहीं हुई। जिस दिन बोला डाउन मूव आएगी उस दिन मार्केट ने 1% की गिरावट दी, जिस दिन लिखी अप मूव आएगी उस दिन 1% अप मूव दी। आज के लिए गाइस देख सकते हो 30 जनवरी के लिए क्या लिखा हुआ था, जिग जैक मूव। ठीक है, स्लाइटली बुलिश। आप देख सकते हो गाइस आज हुआ क्या मार्केट में। आज 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो मार्केट खुली फ्लैट। फ्लैट खुलने के बाद मार्केट पहले ऊपर गई, ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो जिगजैग भी हो गई, फिर वापस नीचे भी आ गई। आज इसकी क्लोजिंग, अगर मार्केट यहाँ क्लोज होती तो इसकी क्लोजिंग आ जाती नेगेटिव। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में क्या लिखा है कि मार्केट जो है आज के लिए बुलिश बंद होनी चाहिए, स्लाइटली बुलिश ही होनी चाहिए। और एंड में आप देखो इतनी स्ट्रांग मूव आई है 3 बजे के बाद कि एक नया ही हाई लग गया। तो जो बोला था गाइस एग्जैक्टली वही हुआ है। अगर आपको ऐसी एक्सेल शीट चाहिए पूरी फेब मंथ की, तो आप इसको परचेज भी कर सकते हो। सिर्फ 699 की है, यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं दिख रहा। लेकिन जब आप इसको परचेज करोगे तो आपको एक एक दिन लिखा होगा कि कैसे मार्केट मूव कर सकती है। 699 की है, 20 दिन हमारे ऑलमोस्ट 20 दिन है ये। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि एक दिन का खर्चा सिर्फ 35 है। जो लोग 31 जैन तक खरीद लेंगे उनके लिए 699 है। 1 फरवरी के बाद इसका रेट 1500 हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको समझ आ रहा हो। ठीक है, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कल के लिए क्या हो सकता है, और बजट के लिए एक बहुत बढ़िया ट्रेड देना चाह रहा हूँ। और गाइज मेरी एक और एस्ट्रोलॉजी वाली प्रिडिक्शन है विद प्रॉपर टाइम और प्रॉपर डेट के साथ। मैं आपको एक सिग्नल देना चाहता हूँ कि मेरे को लगता है एक ऐसी डेट आने वाली है और एक ऐसा टाइम आने वाला है जहाँ पे मार्केट एक सिग्निफिकेंट हाई बना सकती है, और वहां से 1 से लेकर 1.5 दिन तक की गिरावट हो सकती है। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी में मैं आपको बता दूं कल का भी दिन जो है हमारा, प्रिडिक्शन जो है वो कल के लिए भी हमारी कैसी है आप यहाँ पे देख सकते हो। जिगजैग मूव लेकिन स्लाइटली बुलिश। ठीक है, अब देख सकते हो चारों दिन मैंने ग्रीन लिखे हुए हैं और 3 दिन जिसमें से हो चुके हैं। आपको इस दिन जब मार्केट लो पे थी मैंने आपको बोला था बाय कर सकते हो। 3 दिन का जो व्यू है वो हमारा यहाँ से बुलिश है। अगर यकीन नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैंने आपको 27 जनवरी को 12:51 पे लिखा था व्यू फॉर नेक्स्ट 3 डेज इज बुलिश, रफली 1 से 2% मूव आ सकती है। तब निफ्टी 22,850 पे थी और आज आप देख सकते हो कहाँ पे है। बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट ऊपर है, वहां से सेंसेक्स 1000 पॉइंट ऊपर है, मिड कैप कहीं ना कहीं वहीं चल रही है। सिर्फ एक इंडेक्स है जो परफॉर्म नहीं करा, बाकी तीनों परफॉर्म करे हैं। ठीक है, तो हो सकता है कल भी हमारे जिगजैग रहे और स्लाइटली ऊपर ही रह सकती है। ऊपर की रेंज के बारे में अगर हम गाइस बात करें, ये वाला ट्रेड ब्रेक होता है, मतलब ये वाले हाइस ब्रेक होते हैं 23,300 के ऊपर। गाइस मार्केट अगर ब्रेक करती है तो हमारा टारगेट है 23,460। गाइस 23,460 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल है। इधर अगर मार्केट आई तो आपको अपनी सारी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट कर लेना चाहिए। हो सकता है आपको मार्केट यहां से गिरावट दिखा दे। ठीक है, अब देखते हैं गाइस कल का दिन क्या है। कल है 31st। ठीक है, 31st को आपकी फ्राइडे है। ठीक है, तो मार्केट हो सकता है आपको थोड़ा बहुत और नचा दे और ऊपर आ जाए। उसके बाद गाइस सैटरडे है, सैटरडे को हमारा बजट आना है। उस दिन का व्यू मैं आपको कल ही बता चुका हूं, मैं आज बता सकता हूँ एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे। उस दिन का व्यू सेल ऑन राइज का बनता है और गिरावट का बनता है। लेकिन उस दिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूज का इंपैक्ट आना है, तो आपको मल्टीपल अप मूव दिखेंगी। और उस अप मूव में अगर हम सेल करके चले तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन मैं आपको साथ साथ ये भी कह रहा हूँ कि हो सकता है इस बार एस्ट्रोलॉजी उस पर्टिकुलर दिन के लिए फेल हो जाए। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ न्यूज पे चलने वाली है मार्केट। ठीक है, लेकिन फिर भी एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे उस दिन का व्यू जो है वो नेगेटिव है। मैं भी कहीं ना कहीं सेल के ट्रेड्स ही ढूंढूंगा 1 तारीख को। और अभी ही मैं आपको बता देता हूँ, अगर मार्केट कल इस जोन पे रहती है तो भी बढ़िया है, हम नीचे लेवल से बाइंग के बारे में सोचेंगे। अगर ये ब्रेक करती है और यहाँ कहीं से हायर हाई फॉर्मेशन लगा रही है तो हम हायर हाई, या फिर आप ये कह सकते हो कि हायर लोस पे बाइंग के बारे में सोचेंगे। हायर लॉस का मतलब सपोज करो अगर ये ब्रेक होता है, अब देखो सिंपल सी बात है ये ब्रेक नहीं होगा।
ये कैसे ब्रेक होगा? पहले मार्केट वापस नीचे जाएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है। अगर पहले मार्केट वापस इधर आ जाती है तो कहीं ना कहीं हम 23,225 से लेके 23,200 के जोन पे बाइंग करेंगे। एक ट्रेड हमारा बन गया गाइस। कल अगर मार्केट नीचे आ रही है 23,200 के आसपास हम बाय कर रहे हैं फॉर द टारगेट ऑफ 23,300। नेक्स्ट टारगेट विल बी 23,400 और थर्ड टारगेट होगा 23,460। ठीक है, तो 23,460 के पास आपकी सारी पोजीशन एग्जिट हो जानी चाहिए। सेम ये वाला व्यू है। अगर बाय चांस मार्केट में गैप अप लगता है तो आप 30 मिनट की रेंज मार्क करो। अगर हाई ब्रेक हो रहा है तो बाय करो, लो ब्रेक हो रहा है तो स्मॉल क्वांटिटी से शॉर्ट कर दो, वरना शॉर्ट कल भी नहीं बनता। ठीक है, नीचे के लेवल से बाइंग ही आनी चाहिए। 23,460 अगर बाय चांस गाइस 1 फेब को मार्केट 23,460 से लेके 23,500 से रिजेक्शन ले ले और वहां से रिवर्सल दे दे, तो गाइज मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से 400 पॉइंट का ड्रॉप आ सकता है बजट वाले दिन। इसमें हम बिल्कुल भी बजट पे डिपेंड नहीं होने वाले कि कैसा व्यू आएगा क्या है। हम एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा बहुत फोकस देंगे और ऊपर से हम रेसिस्टेंस को फोकस देंगे। टेक्निकल्स, एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल्स का कॉम्बो लगेगा। देयर आर हाई चांस की प्रॉफिटेबल ट्रेड रह सकता है। 23,400 से 60 से लेके 23,500 एक ऐसा लेवल है जहां पे मार्केट एक हाई बना सकती है, और यहाँ से अगर रिवर्सल आता है तो मिनिमम 200 पॉइंट तक की गिरावट हमको यहाँ से वापस इस लेवल तक दिख सकती है। ये एक मेरी बजट स्ट्रेटेजी रह सकती है। दूसरी चीज अगर आपको याद हो तो मैंने आपको आज सेंसेक्स में भी बताया था कि 77,300 के आसपास से हम रिवर्सल कैच कर सकते हैं। अब कल इसका भी व्यू क्या है? बुलिश। ठीक है, आज क्या हुआ यहाँ पे सेंसेक्स भी देख सकते हो, स्लाइटली बुलिश बोल रखा था, सुबह बुलिश हुआ, फिर जिगजैग हुआ, वापस नीचे आई, फिर वो हुआ। अगर आप देख सकते हो बड़े टाइम फ्रेम में भी क्या है गाइस, जिगजैग है। ठीक है, और स्लाइटली बुलिश हाई पे क्लोज हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या सीन है यहाँ पे? ऊपर चल रही है रेसिस्टेंस। इस रेसिस्टेंस के भी ऊपर अगर मार्केट निकलेगी 77,300 से लेके 77,500 गाइस, ये वाला जोन पे अगर कल बाय चांस मार्केट क्लोज कर रही है और बाय चांस इस लेवल के पास आके क्लोज करती है, तो एक आपको बजट से रिलेटेड ट्रेड बता रहा हूँ, आप आउट ऑफ द मनी की पुट ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो। और स्टॉप लॉस जो होगा ना गाइस 50% का। अगर आप कोई 400 रुपए वाली पुट खरीद रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस 200 पॉइंट का होना चाहिए, वरना उससे मैं आपको स्टॉप लॉस बता ही नहीं सकता क्योंकि मैं हाई कैच कर रहा हूँ। हो सकता है इसके ऊपर और ऊपर जाए और एकदम से शार्प गिरावट आ जाए। ठीक है, उस एकदम से शार्प गिरावट में 400 रुपए की चीज 800 हो सकती है। ठीक है, ये मेरा व्यू है बजट के से रिलेटेड, ये मैंने आपको बता दिया। निफ्टी पे भी सेंसेक्स पे भी। बैंक निफ्टी, मिड कैप और फिन निफ्टी की जो है एक्सपायरी बहुत दूर है, प्रीमियम बहुत महंगे हैं, उन पे ट्रेड करने का मतलब बनता नहीं। ठीक है गाइस, बात करते हैं बैंक निफ्टी में। वीडियो एंड तक जरूर देखना, एक डेट बहुत आपको इंपॉर्टेंट डेट बतानी है। ठीक है गाइज, यहाँ पे निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक अगर आप देखोगे एक चैनल के अंदर चल रहा है, ये चैनल है। ठीक है, आपको मैंने बोला था 49,000 के ऊपर अगर मार्केट निकलेगी हम बाय करके चल सकते हैं। ऑलमोस्ट ये रहा 49,000, इसके ऊपर बाइंग के ही ट्रेड्स बने आज। मॉर्निंग में जो हमने दिया था ऑलमोस्ट 120 रुपए से 206 का हाई लगाया है, 49,200 की कॉल। ठीक है, उसके बाद देख सकते हो गाइस 49,400 पे मार्केट ने क्लोज किया है। अभी यहाँ पे हम क्या प्लान कर सकते हैं? अगर बाय चांस कल डिप आ रही है तो इसी लेवल पे फिर से बाइंग कर सकते हैं। 49,300 के आसपास से अगर रिवर्सल मिलता है, ऊपर की तरफ अप मूव आ रही है, तो आप बाय कर सकते हो। टारगेट होगा 49,500 एंड नेक्स्ट टारगेट विल बी 49,650। ऑन द अपसाइड 49,650 से लेके 49,650 से लेके 49,800 के जोन से थोड़ा बहुत भी नेगेटिव सेंटीमेंट दिखता है तो हम वहां से सेल करके चल सकते हैं। रीजन क्या है गाइस? रीजन अगर आप यहाँ पे देखोगे, सबसे पहले मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाना चाहूंगा और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि 49,650 अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे आप देखोगे, फिर यहाँ पे सपोर्ट देखोगे, अब मार्केट यहाँ आ रही है, इधर रेसिस्टेंस ली है, तो हो सकता है यहाँ कहीं से वापस गिरावट भी दिखा दे। अब एक बात बताओ, सुनो, अब इस चीज को थोड़ा फोकस से देखना। एक रेंज बनती है, ठीक है, रेंज का लोअर लेवल ब्रेक हो जाता है, इस दिन मार्केट सबसे लोएस्ट पे होती है, सबको लगता है कि मार्केट आज 6 मंथ के लो पे है और मार्केट नीचे चली जाएगी। सिर्फ साइकोलॉजी समझना। ठीक है, रिटेलर्स क्या करेंगे कि ये सारी गिरावट देख के कि ये और नीचे जाएगा, ठीक है, रिटेलर्स क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। तभी एक गाइस बिग प्लेयर है जो बाय करने में इंटरेस्टेड है, तभी मार्केट नीचे खड़ी हो गई। नीचे ब्रेक नहीं हो रहा क्योंकि रिटेलर छोटी क्वांटिटी में शॉर्ट मार रहे हैं, बिग प्लेयर बड़ी क्वांटिटी में बाय कर रहा है, इसलिए प्राइस इज नॉट मूविंग। ठीक है, उसके बाद गैप अप लगा, 2-3 दिन में वापस आया, बिग प्लेयर का पैसा ना बन चुका है। गाइस, बिग प्लेयर का जो प्रॉफिट है वो यहां से लेके यहां तक बन चुका है। अब उसको सेल करना है मार्केट को, तो सेल कहां होगा? जब आप सारे रिटेलर्स
एकदम मार्केट को लेके बुलिश हो जाओगे। और गाइज वो वाला बुलिश वाला जोन कौन सा है, वो है 49,650 के ऊपर। ये वाले लोग ये वाले हाई के ऊपर जब निकलेगी ना, तो आपको सब बोलेंगे 49,650 के ऊपर ये डबल बॉटम बन गया है। इस डबल बॉटम के ऊपर मैं लिख के देता हूँ, आई एम 90% श्योर मार्केट इधर जाके साइडवेज हो जाएगी। 50,000 से लेके 49,650 के जोन पे बैंक निफ्टी साइडवेज हो जाएगी, हायर हाई नहीं बनाएगी। इस इसके लिए मैं 90% श्योर हूँ। ठीक है, फिर क्या होगा, आप सबको लगेगा कि ब्रेकआउट हो रहा है, डबल बॉटम बन चुका है, अब यहाँ से टारगेट बन के आ रहे हैं 2,000 पॉइंट ऊपर के, तो 52,000 के लिए लोग बाइंग करनी शुरू करेंगे। ठीक है, रिटेलर्स छोटी छोटी बाइंग डालेंगे, तो बिग प्लेयर क्या करेगा, बड़ी बड़ी सेल डालेगा, ताकि उसकी जो और क्वांटिटीज यहाँ पे प्रॉफिट लिया है वो भी एग्जिट हो जाए और वहां से एक सेल सेटअप भी बना दे। फिर आप सारे लोग बाइंग पे हो और बिग प्लेयर सेल पे है। जैसे ही रिटेलर्स का पैसा खत्म होएगा, एक शार्प गिरावट नीचे की तरफ आएगी और मार्केट वापस से 48,000 की तरफ आएगी। और इसी व्यू से मैं कह रहा हूं कि बजट जो मर्जी आए, मेरा व्यू जो है उस दिन के लिए काफी ज्यादा बियरिश है। तो गाइस आई होप आपको बजट की स्ट्रेटजीज भी समझ आई हो, आपको इंट्राडे भी समझ आ रहा हो, क्योंकि मैं सब कुछ बता रहा हूँ। और गाइस एक और चीज नोट कर लो, 5 फेब, ठीक है, 5 फेब 1:30 से लेके 1:45 इसके आसपास मेरे अकॉर्डिंग निफ्टी जो है वो हो सकता है उस दिन का डे हाई क्रिएट करेगी। ठीक है, आज जो डेट है, आज आज डेट है 30 जनवरी, और मैं 5 फरवरी की बात कर रहा हूँ। 1:30 से लेके 1:45 के आसपास निफ्टी जो है डे हाई क्रिएट करेगी, और शायद उस दिन वेडनेसडे है, अगले दिन थर्सडे है। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से जो रिवर्सल आएगा 5 फरवरी को, इस डेट के आसपास, इस टाइम के आसपास जो रिवर्सल आएगा, वो 5 तारीख को भी गिरेगी मार्केट। उसके बाद 6 तारीख जो है, 6 फेब, उस दिन भी मार्केट लो पे जाके बंद होनी चाहिए। तो ये 1.5 दिन का फॉल होना चाहिए, 1.5 डेज का जो है गिरावट होनी चाहिए, और ऑलमोस्ट 200 से 300 पॉइंट या 400 पॉइंट तक का भी फॉल हो सकता है। इसको अपने फोन पे अलार्म लगा लो, 5 तारीख का 1:30 बजे के आसपास देर आर हाई चांस कि पुट ऑप्शन का ट्रेड बनेगा। ठीक है, अगर इसमें थोड़े बहुत भी चेंजेस उस दिन के आसपास हुए, तो मैं आपको जरूर टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। बाकी ये मेरी एक प्रिडिक्शन है, हो सकता है ये चीज टर्न आउट हो जाए बहुत बढ़िया तरीके से, और अगर हो गई तो एक बहुत बढ़िया पैसा हमारा यहाँ पे बन सकता है। अगर इसको आप ट्रेड करोगे कोई भी पुट ऑप्शन में, मैं आपको बोलूंगा 100 रुपीज का कोई भी पुट ऑप्शन ले सकते हो, 50 रुपए का स्टॉप लॉस लगा देना इस बजे के, इस टाइम के आसपास। ठीक है गाइस, टारगेट विल बी 200 एंड 300 के आसपास रह सकता है। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो और बजट से रिलेटेड भी स्ट्रेटजी समझ आई हो। वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।